हेलो साथियों, आइए आज आपसे डिस्कस करते हैं हम कि दूसरों से काम कैसे कराएं। क्योंकि स्वयं करना तो बड़ा इजी है, दूसरों से कराना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा लाभ हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आदमी स्वयं काम कर लेता है अपनी इच्छा अनुसार, उसी जैसा वो चाह रहा है, लेकिन दूसरों से काम कराना बहुत डिफिकल्ट है। खासतौर से कि जो आपके हिसाब से काम कर दे, आपके हिसाब से क्वालिटी आए, आपके हिसाब से टाइम पे करे। मतलब खुद करना बहुत इजी है, दूसरे से कराना बहुत डिफिकल्ट है। आपने भी देखा होगा, ऐसा बहुत फील किया होगा अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने ऑफिस वगैरह में कि आप कहते कई बार कहते होंगे लाओ मैं कर दूँ, तुमसे जल्दी तो मैं काम कर दूँ, तुम क्या कर रहे हो, अरे मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था, कहा कुछ हुआ कुछ। ऐसी बहुत समस्याएं आपने भी फेस करी होंगी। देखिए, मैंने खुद देखा है अपनी 40 साल से ऊपर के अनुभव में विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन में कि बहुत से ऐसे टेक्निकल लोग मैंने देखे हैं, बहुत टेक्निकली एक्सपर्ट, करना चाहिए बेस्ट, लेकिन वो वेरी पुअर मैनेजर, दूसरे से काम नहीं करा सकते थे। बोले सब बेकार है, कोई काम नहीं कर सकता, मैं कर रहा, कोई मेरी बात सुनता नहीं है, करता ही नहीं है, जो मैं कहता कुछ वो करता कुछ, उससे जल्दी तो मैं खुद कर दूं। क्योंकि दूसरों से काम कराना बहुत डिफिकल्ट है और इसीलिए हम आज ये विषय ले रहे हैं आपसे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दूसरों से काम कैसे कराएं। तो आपके पास ऑफिस में एक टीम है, घर में कई मेंबर हैं, फंक्शंस में कई लोग हैं, समाज में कई लोग हैं, सब काम करें तो काम ठीक रहता है। सारा काम आप करें तो आप कितना काम कर लेंगे, आपको हाइपरटेंशन होगा, आप थक जाएंगे। आप कर ही सकते हैं, एक लिमिट है हर आदमी की, इसीलिए एक टीम होती है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब देखिए, जब मैं भी अपने संगठन में था, मैं ही कहता था सारे स्टाफ से, देखो भाई, तुम सब लोग बड़े इंपॉर्टेंट हो, तुम लोग मेरी हाथ पैर आंख हो, कान हो। जो तुम मेरी बात ब्याह पे तुम सुनोगे, मेरे ब्याह पे तुम करोगे, ब्याह पे तुम जाओगे, मेरे ब्याह पे तुम देखोगे, इट मीन्स तुम काम करोगे मेरे ब्याह पे। अब उसमें क्या था, क्यों? क्योंकि तुम मेरी टीम में हो, तुम इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, और हम लोग इसलिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमको ऑर्गेनाइजेशन में इसीलिए तनख्वाह मिलती है, और तुम उससे आगे बढ़ोगे, तुमको हम आगे बढ़ाएंगे। मतलब उनको हम मोटिवेट करते थे। तो इस तरह विभिन्न टेक्निक हमको लेके चलनी पड़ती है आगे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इन्हीं टेक्निक्स को। सबसे पहले देखिए क्या है, कोई काम कराना है तो हमको सबसे पहले हमारा है कि सेट गोल्स, कि करना क्या है भाई। जैसे कोई फंक्शंस है, ऑफिस में भी है, भाई क्या काम कराना है दूसरे से, हमको ये नहीं क्लियर है। तो बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमको क्या काम करवाना है। देखिए, हर काम आदमी खुद नहीं कर सकता, इसीलिए डेलीगेशन होता है कि आप काम को इंपॉर्टेंस के हिसाब से, अर्जेंसी के हिसाब से दूसरों को दे दो। तो होना चाहिए क्लियर कि हमको क्या काम करवाना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कब तक करवाना है, और ये कैसे होना है, ये हमारा सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। व्हाट। दूसरा हमारा है कि डेलीगेट करना है। हम डेलीगेट कैसे करना है, एज पर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ द पर्सन। जिसको हम दे रहे हैं वो इस योग्य है कि नहीं है, उसमें वो योग्यता है, अनुभव है, ज्ञान है कि नहीं है। और उसके अलावा वो जो बंदे को जिसको हम दे रहे हैं, उसको हमको देखना है कि वो काम करने को तैयार अगर है कि नहीं है। कई बार क्या होता है, हमको उसको मनाना पड़ता है। ऑफिस में होता है कि भाई ये काम वही कर सकता है, वो गुस्सा हो गया मुझसे, नाराज हो गया है, उसको हम मनाएंगे ताकि मेरा काम करे। ये तो कौन कौन काम करेगा। कई बार ऐसा होता है, ईगो बीच में आ जाती है लोगों की। तो हमको देखना है कि वो ईगो खत्म हो जाए, वो मान जाए, टर्म्स पे आ जाए, तभी तो मेरा काम करेगा। भाई हर आदमी काम करे तो बहुत लोग कहते हैं भाई वो नहीं, मैं नहीं करता, या आपने कहा वो तो करेगा ही नहीं, लाओ मैं ही कर लेता हूँ। तो क्यों नहीं करेगा वो, उसको हमको अपनी दिखानी, इंटर पर्सनल स्किल दिखानी है, तभी वो काम करेगा। तो वो मान जाएगा, काम करेगा। तो हमको देखना है कौन करेगा, उसमें क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या नॉलेज है, और इसमें ईगो वगैरह कुछ नहीं है। वो मतलब उससे हमारे संबंध अच्छे हैं, या उसकी पोजीशन ऐसी है तो उसको हम ऐसे हैंडल कर रहे हैं कि वो मोटिवेटेड भी है और हमसे खुश है, तभी तो काम करेगा। नहीं तो कई लोग 100 बहाने बना देते हैं लोग। कई बार आपने काम कहा, उससे बहाने बना दिए, भाई मैं नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ, भाई टाइम नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, 100 बहाने। तो आपको ये चीज़ देखनी है, दूसरे को किसको डेलीगेट करें, क्योंकि हमको योग्य आदमी को डेलीगेट करना है। और देखिए, हमारा तीसरा है कि हमको बनाना है उसको अब और डिटेल में
कि एक्सप्रेस क्लियरली व्हाट टू डू, क्या करना है उसको हमको क्लियरली बताना है। उसके लिए हमको कम्युनिकेशन बहुत क्लियर करना है। कई बार क्या होता है, आदमी कहता कुछ है, समझता दूसरा वाला कुछ है। या हम लोग कई बार प्रोग्राम में करवाते हैं कम्युनिकेशन की स्किल्स वाली में, कि हमने कहा कुछ, उसने सुना कुछ, उसने पास कुछ किया, तो काम होना था कुछ, हुआ कुछ। तो क्लियरली हमको देखना है कि भाई हम जो कन्वे कर रहे हैं वही वो रिसीव कर रहा है। तो उससे हम कई बार रिपीट भी करवाएंगे, उससे फीडबैक भी लेंगे, उससे क्लियर भी करेंगे, उसके डाउट भी क्लियर करेंगे, ताकि वो क्लियर हो जाए करना क्या है, तभी तो काम करेगा। तो उसको हम ब्लेम कर देंगे, कल को कहेगा साहब दोबारा से मैं नहीं करता, आप कहते कुछ हैं और हम समझते कुछ है, या आप कहते कुछ हैं और हमको बताते नहीं क्या करना है, क्लियर आप खुद नहीं है। तो इससे हमारे संबंध नहीं खराब होंगे, काम भी नहीं होगा। अब देखिए हमारा चौथा क्या आता है, ट्रस्ट ऑन अदर्स। ट्रस्ट क्यों जरूरी है, जिससे हम काम करा रहे हैं, अगर हमको विश्वास भी नहीं है, मान लीजिए हम कहें भाई ये काम तुम कर दो मिस्टर ए, फिर कहें दूसरे यार उस पर हमको विश्वास नहीं, काम दे दिया विश्वास नहीं है, अगर जब विश्वास नहीं है तो काम क्यों दिया भाई। तो हमको उस पर विश्वास भी दिखाना, भाई देखो तुम ही तो मेरे आदमी हो, बहुत देखो हम तुम्हें डिपेंड करते हो, आई रेस्पेक्ट यू, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ये काम तुमको करना है, हमको उसको ट्रस्ट करना है। और देखिए इसके लिए क्या टीम बिल्डिंग में इसलिए सिखाया जाता है कि अपनी टीम मेंबर्स को आप ट्रस्ट करो, आपस में संबंध अच्छे हो इंटरपर्सनल, और किसी में अगर आपस में कंफ्लिक्ट हो रहा है, दो लोगों में कंफ्लिक्ट ना हो। अगर टीम में कंफ्लिक्ट है तो वो लोग हमारा काम ही नहीं करेंगे, सुनेंगे ही नहीं, आपस में झगड़ते रहेंगे। तो हमको टीम मैनेजमेंट भी करना है, चाहे वो घर की फैमिली की टीम हो, समाज की हो, ऑफिस की हो, तो टीम मैनेजमेंट की भी हमको स्किल दिखानी है, ताकि हमारा वो जो ट्रस्ट है उनमें डेवलप रहे, कॉन्फिडेंस भी शो हो, तभी वो काम करेंगे। कि उनको मुझ में विश्वास होगा, मुझ में उनमें विश्वास होगा। अच्छा अब देखिए हमारा पांचवा आता है कि रिक्वायर्ड ट्रेनिंग और सपोर्ट देना है हमको, प्रोवाइड रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। जो हमारा काम कर रहा है उसको हम ये नहीं कि भाई एकदम काम कर लेगा, कैसे करना है क्या पता। तो उसको जैसे होता है डेलीगेट में, हमने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उसको अथॉरिटी नहीं दी, ठीक है, तो कैसे करेगा। तो सिमिलरली जब भी काम दें हम, तो हमको देखना पड़ेगा कि वो उसको उसमें कहना चाहिए क्या, अगर ट्रेनिंग चाहिए ट्रेनिंग भी दे देंगे हम, सपोर्ट क्या चाहिए, किस तरह का फैसिलिटीज चाहिए, इसको लोग कहते हैं हमको ये फैसिलिटीज चाहिए तब मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। सपोर्ट क्या चाहिए, मैन पावर चाहिए, मनी चाहिए, मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, क्या चाहिए, तो वो हमने, या गाड़ी चाहिए, सपोर्ट भी दे दिया। तो ये बहुत जरूरी है। तो आदमी कैसे काम करेगा, आपने कुछ फैसिलिटी दी नहीं, कहा तुम काम कर दो, तो आदमी कहेगा भाई मैं कैसे करूँ भाई, आपने कुछ फैसिलिटी दी नहीं, सपोर्ट दिया नहीं, तो वो हमको बहुत ही जरूरी है देना। अब देखिए हमारा छठा क्या है कि हमको ये देखना है कि उसको आप मोटिवेट करने कैसे करें। मोटिवेट कैसे करेंगे, सब कुछ दे दिया हमने, सपोर्ट वपोर्ट दे दिया, मोटिवेट नहीं किया, तो जब भी उससे हम मिलें या पहले ही कह देंगे भाई देखो हमको इसलिए काम दे रहा है, भाई तुम सबसे इंपॉर्टेंट हो, तुमको अब की हमको प्रमोट करना है, अब की तुमको हमको वहाँ भेजना है, तुम ये 10th में फर्स्ट पास हो गए, तुमको हम ये अब की बार ये नया मोबाइल देंगे या नई घड़ी देंगे या नया ये देंगे या वहाँ घूमने चलेंगे। तो उसको हमको मोटिवेट करना है, वो काम क्यों करे भाई, उसको हमको कुछ दिखाना है ना, मोटिवेशन। तो वो मोटिवेट हो, या हम घूमने चलेंगे या हम सेलिब्रेट करेंगे, तो हमको मोटिवेट उसको करना है, जिसको भी हम काम दे रहे हैं, टीम को दे रहे हैं, इंडिविजुअल को दे रहे हैं, उनको हमको मोटिवेट करना है। अब देखिए हमारा 7th क्या है, रिकॉग्नाइज देयर कंट्रीब्यूशन। जो काम करे उसको रिकॉग्नाइज करना, उन्होंने काम बड़ा अच्छा कर दिया, आप नाक बहुत सगड़े हुए हैं, या लाया कुछ नहीं, रख दो पैसिव वे में, हमको कहना ओ हो गया, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम करते तुम, टाइम पे करते, वेरी गुड, देखा उसने अच्छा काम किया, तारीफ करिए। हाँ जहाँ कमी रह गई उसको बता दिए, बट नॉट ए नेगेटिव वे, पॉजिटिव वे बताना है। नेगेटिव वे बताएंगे तो सुनेगा ही नहीं, उसको पॉजिटिव वे बताना है कि भाई ये ऐसा है, सबके सामने नहीं, गलतियां हैं तो अकेले बताइए, कई लोग हों तो उसको गलतियां उस समय बताइए, या मौका देख के बात कर ली जैसी मौका हो। तो उसको हमको कंट्रीब्यूशन को उसको अप्रिशिएट करना है, रिकॉग्नाइज करना है। अब देखिए हमारा 8th आ गया, एनालाइज रिजल्ट। अब हमको रिजल्ट को एनालाइज करके उसने काम कर दिया, आया मेरे सामने, देखना है भाई कैसा हुआ क्या हुआ, हमको इवेल्युएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ आवर गोल, क्या करना था, कैसे करना था, कब करना था, वो सब देखेंगे। एनालाइज कर लिया, अब रिजल्ट भी अच्छा मिल गया मान लीजिए। अब हमारा 9th आता है, रिव्यू एंड ये रिवार्ड एंड सेलिब्रेट। उसको हमको रिवार्ड करना है, सेलिब्रेट करना है। रिवार्ड कैसे करेंगे, किसी को मॉनेटरी कर दिया, किसी को प्रमोशन दे दिया, किसी को सेलिब्रेट कर दिया, किसी वे में डिफरेंट वेज ऑफ रिवार्डिंग, उसको रिवार्ड करेंगे। क्यों, नहीं तो आदमी को मोटिवेशन कैसे मिलेगा, तो उसको मोटिवेशन के लिए हमको रिवार्ड करूंगा। रिवार्ड की वेरियस वेज हैं, कभी तुरंत किया, कभी बाद में किया,
इस तरह से तो आदमी हरदम खुश रहता है कि भाई साहब हमारा मेहनत का हम ध्यान रखते हैं। और देखिए हमारा लास्ट जो है वो है रिव्यू फॉर नेक्स्ट टाइम। क्यों? हमने आज लोगों से काम कराया, अब मुझे आइडिया लग गया कौन कैसा करता है, किसमें कहाँ पे हमको फाइन ट्यूनिंग करनी है या कहाँ पे कोई वीक है, उस हिसाब से नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो हम अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा लेंगे, वो भी एक्सपीरियंस का फ़ायदा लेंगे। तो उस हिसाब से हम नेक्स्ट टाइम वो काम को देंगे कि भाई ठीक है, पिछले उसको दिया था अब इसको देना है, या टाइम कम था आपकी इसको टाइम ज़्यादा देंगे। तो हम रिव्यू करके नेक्स्ट टाइम तो भी करेंगे, अच्छा आपकी लास्ट टाइम बहुत कम टाइम था, या इसको हमने वैकली लेट दे दी, पैसे कम दिए थे, ये फैसिलिटी नहीं दे पाए थे, तो हम उसको रिव्यू करके तभी नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो इन छोटे छोटे ये हमने 10 स्टेप बताए अपने अनुभव के आधार पर। क्योंकि देखिए हम लोग तो हर जगह कारपोरेट प्लांट है, हर जगह कारपोरेट एचआर है, सब जगह रहे हैं वेरियस लेवल पे। तो टीम से काम कराते थे, 50-100 लोग आदमी की टीम से होती है हर समय, एचआर में बड़ी टीम होती है, और मेरे पास तो 10-12 डिपार्टमेंट होते थे हर समय। तो हर डिपार्टमेंट की टीम है, सबको संग में लेकर चलना, सबको हमको काम कराना है। बिकॉज उसको हम थोड़ी काम करेंगे कि भाई कोई एचआर देख रहा है, कोई आईआर देख रहा है, कोई एजुकेशन देख रहा है, कोई सीएसआर देख रहा है, इस तरह से वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, सबसे काम कराना है। तो हमको सबको मोटिवेट करना है, सबसे काम कराएंगे तो हमको ये स्किल रखनी पड़ेगी कि हाउ टू गेट वर्क डन, मुझे पता होना चाहिए। ये सारा काम मैं ही करूंगा या मैं मीटिंग में डांट खाऊंगा अपने सीनियर से कि तुम कैसे एचओडी है, कैसे हेड हो, कुछ तो हम लोग करते ही नहीं है, तुमने कुछ नहीं कराया, तो सब मजे लेंगे। तो मुझे सबसे काम कराना है, तभी तो हम सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि एज ए लीडर आई हैव टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। घर में भी होता नहीं, केवल कहते हैं लड़का सुनता नहीं है, नौकर सुनता नहीं है, वाइफ सुनती नहीं है, सब मैं ही कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो भाई? आप लोगों से करवाइए, उसके लिए आपको स्किल आनी चाहिए। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी फैमिली में, समाज में, ऑफिस में सक्सेसफुल होंगे दूसरों से काम कराने में। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आप रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू।